हैदराबाद का फेमस नाश्ता यानी कि दुल्हन पराठा। बिल्कुल वही कलर है, वही टेक्सचर है और बिल्कुल उसका जैसा ही जायका भी है। ये पूरे पाकिस्तान में हैदराबाद के अलावा कहीं नहीं मिलता है। लेकिन अब आप सब बनाएंगे इसको अपने अपने किचन में। चलिए तो फिर शुरू करते हैं कैसे बनाते हैं इसे। तो चलेंगे, सबसे पहले दुल्हन पराठा बनाने के लिए हम डो रेडी कर लेते हैं, यानी कि आटा गूंद लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे इसमें। 1 स्पून में इसमें मलाई शामिल कर रही हूँ, या मक्खन हो तो आप वो शामिल कर दीजिए। और 1 स्पून मैंने इसमें दही शामिल किया है और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें घी शामिल किया है। और इस आटे को हम दूध से गूंदेंगे, यानी कि इसको हम पानी से नहीं गूंदेंगे, इसको हम दूध से गूंदेंगे। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है कि दुल्हन पराठा जो है वो दुल्हन के लिए बनाया जाता है, तो थोड़ा स्पेशल तरीके से बनाया जा रहा है और थोड़ा उसको हेल्दी चीज़ें दी जाती हैं। तो ख़ास तौर पे वहाँ पर लोग दुल्हन के लिए ही लेने आते हैं इसको, तो इसलिए इसमें इस तरह की चीज़ें शामिल की जाती हैं। यानी कि इसमें ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। घी, मक्खन और दूध, ये चीज़ें डलती हैं इसके अंदर। तो जनाब इसे हम दूध से गूंदेंगे। ये मैंने 1 कप दूध ले लिया है। अब देखते हैं इसमें कितना जाता है। और इसको हमें बहुत सॉफ्ट डो बनानी है, यानी कि हमें इसको हार्ड नहीं करना, क्योंकि इसको हमें बेलन से नहीं बेलना, इसको हम हाथ से बेलेंगे। अच्छा जी, डो तो अब रेडी हो गई है, इसको हम एक साइड पर रख देते हैं। अब हम पराठे के लिए एक स्पेशल मसाला बनाते हैं, जो कि वो लोग ख़ास तौर पर पराठे के ऊपर डालने के लिए बनाते हैं, यानी कि इसके ऊपर स्प्रिंकल करते हैं। और बहुत ही स्पेशल मसाला होता है उनका और बहुत टेस्टफुल भी होता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि वो किस तरह बनता है। 2 टेबल स्पून मैंने इसके लिए लाल मिर्च ली है पिसी हुई, और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें आमचूर पाउडर लिया, नहीं खटाई पाउडर। 1 टीस्पून में इसमें चाट मसाला शामिल कर रही हूँ, और 1 टीस्पून में इसमें पिसी हुई काली मिर्च शामिल कर रही हूँ, और 1 टीस्पून मैंने इसमें अदरक का पाउडर लिया है, जो कि बड़ा हाजिम होता है और बहुत ज़रूरी है डालना इसके लिए। 1 टीस्पून में इसमें अजवाइन का पाउडर शामिल करूँगी। अगर आपके पास अजवाइन का पाउडर नहीं है तो आप इसमें ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, और 1 टीस्पून में इसमें सौंफ का शामिल कर रही हूँ। कूट लिए मैंने मोटी मोटी, या आप पिसे हुए पाउडर शामिल कर सकते हैं। और 1 टीस्पून में इसमें धनिया शामिल करूँगी पिसा हुआ, और 2 चुटकी मैंने इसमें हींग लिए, इसको भी मैंने क्रश कर लिया है। और 1 टीस्पून में इसमें नमक का शामिल करूँगी, क्योंकि इसमें काला नमक भी जाएगा, इसलिए मैं इसमें एक टीस्पून डाल रही हूँ। ये मसाला ख़ास तौर पर चूरन के स्टाइल में बनाया जाता है पराठे के ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए, ताकि ये हाजिम हो जाए। अच्छा, अब देखिए मैं इन सब मसालों को मिलाकर रख लूँगी। और ये मसाला सिर्फ पराठे पे ही नहीं, बल्कि आप बहुत सारी चीज़ों पर ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए कि इसमें हर चीज़ ऐसी डली हुई है कि जो हम नॉर्मली घर में यूज़ करते हैं और हर चीज़ फ़ायदेमंद है। अब मैंने इसमें 1 टीस्पून काला नमक डाल के और शामिल कर दिया। देखिए इसको वही कलर वही टेक्सचर है जो हमें वहाँ बाजार में देखने को मिलता है। चलिए हम पराठे की स्टफिंग के लिए कीमा रेडी कर लेते हैं। ये मैंने बोनलेस चिकन का कीमा लिया है, इसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है कच्चा ही। अगर आपको चिकन पसंद ना हो तो आप इसमें बीफ या मटन का भी ले सकते हैं। अच्छा, इसके जो इसका टेक्सचर होता है वो बहुत भुरभुरा सा होता है, तो मुझे इसलिए मैंने इसको पहले कच्चा चॉप किया है इसे मैंने, ताकि इसमें भुरभुरापन आए। मैं अभी इसमें सिर्फ लहसुन का पाउडर शामिल कर रही हूँ, ½ टीस्पून। और शाइनिंग के लिए 2 से 3 कतरे में इसमें घी के शामिल करूँगी, और उसके बाद मैं इसको पकाने के लिए रखूँगी। और हल्का सा मैं इसको कलर, जब इसका कीमे का चेंज हो जाएगा या अपना कीमा पानी ख़त्म कर देगा, तो इसमें और मसाले ऐड करूँगी। अब देखिए कीमे ने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। अब मैं इस पर कैप लगा दूँगी 2 मिनट के लिए, ताकि पानी जो भी इसका रिलीज़ हो जाए मीट में से। और देखिए इसका पानी अपने छोड़ दिया है कीमे ने। अब इसके बाद मैं इसमें 2 चुटकी हल्दी शामिल कर रही हूँ पिसी हुई, और ½ टीस्पून पिसा हुआ धनिया शामिल किया है मैंने इसमें। ये मसाले मैंने इस वक्त इसमें इसलिए शामिल किए कि पहले मैंने गोश्त का कच्चापन ख़त्म किया ताकि उसकी स्मेल निकल जाए। और इस वक्त हल्दी और धनिया डालने से बिल्कुल जैसे स्मेल अजवानी हम बनाते हैं वो वाली स्मेल आती है, तो बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। अब देखिए बिल्कुल पानी ड्राई हो गया है हमारे मीट का। अब मैं इसको एक बाउल में रख ठंडा कर लूँगी, और जो मसाला मैंने बनाया था मैंने वही मसाला इसमें डाला है, 1 टेबल स्पून। मैंने इसमें नमक इसीलिए शामिल नहीं किया था क्योंकि मुझे इसमें ये मसाला डालना था। अब इसको ठंडा करने के बाद मसाला डालकर मैं इसको हाथों की मदद से मैश कर लूँगी, और सारा मसाला अच्छी तरीके से इसमें आपस में मिक्स हो जाएगा इस तरीके से। और वो लोग इस तरीके से इसको बना के एक साइड पर रख लेते हैं, और जब पराठा बन जाता है तो उसके बाद इसके अंदर स्टफ़ करते हैं। इसको हम कच्चे पराठे में नहीं डालेंगे, इसको हम पराठा पकाने के बाद स्टफ़ करेंगे।
जैसे कि वो लोग वहाँ प्रोफेशनली तौर पर करते हैं, आज हम बिल्कुल वैसे ही प्रोफेशनली तौर पर पराठा बना रहे हैं। अब देखिए इसका वही बिल्कुल सेम टेक्सचर हो गया है जैसा कि हम वहाँ मार्केट में देखते हैं। यही उनकी स्पेशलिटी है कि वो कुछ अलग तरीके से बनाते हैं इसको। चलें अब पराठा रेडी कर लेते हैं। इसके मैं छोटे बड़े बनाऊंगी। अच्छा, उनकी कढ़ाई तो ज़रा बड़ी होती है तो इसलिए वो बड़ा भी बना देते हैं, लेकिन मैं चूँकि अभी घर की कढ़ाई में बना रही हूँ इसलिए मैं बहुत बड़ा नहीं बनाऊंगी, मैं छोटा पराठा बनाऊंगी। लोग बिल्कुल सेम वैसा ही आए। और देखिए इसको मैं बेलन से नहीं बेलूँगी, ये हम हाथ की मदद से ही बेलते हैं। अब देखिए मैंने छोटा पेड़ा बना लिया है इसका, और मैंने अपने हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लिया ताकि ये चिपके ना हाथों पर। और ये अच्छा खासा मोटा होता है, ये पतला नहीं होता है पराठा, इसलिए इसको हमें थोड़ा सा मोटा ही रखना है। अब देखिए मैंने घी गर्म करने के लिए रख दिया है, और घी मुझे इतना गर्म करना है कि जब मैं इसमें पराठा डालूँ तो वो फ़ौरन से जल ना जाए, बल्कि इसका टेम्परेचर ये होना चाहिए जो मैंने अभी एक छोटा सा पीस डालकर चेक किया है। अच्छा देखिए अभी मैंने पराठा डाल दिया है घी के अंदर, लेकिन मैंने इसका चूल्हा अभी बहुत स्लो किया हुआ है, क्योंकि जब ये पराठा खुद ब खुद ऊपर आ जाएगा फूल कर, तो उसके बाद मैं चूल्हा तेज़ करके इसको फिर कलर दूँगी इसके। अगर मैंने अभी चूल्हा तेज़ कर दिया तो ये पराठा अंदर से कच्चा रह जाएगा और ऊपर से कलर आ जाएगा, तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि हमें इसको बहुत अच्छे से पकाना है और अंदर तक से कुक करना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ऊपर से आप चमचे से ऑयल डालते रहें इसके अंदर, ताकि ये ऊपर से भी क्रिस्पी बन जाए और नीचे से भी कलर आ जाए इसका। अब देखिए मैंने इसको पलट दिया है तो इसमें कलर आना शुरू हो गया है जनाब, और जी बहुत ही प्यारा और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा दुल्हन पराठा बनकर रेडी हो रहा है, और कितना प्यारा कलर आ रहा है इसके ऊपर, देख सकते हैं आप। अब मैं इसको चूल्हा तेज़ कर दूँगी ताकि इस पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। और देखिए हमारा सुनहरा सा दुल्हन की तरह सजा हुआ पराठा बनकर रेडी है। अब जैसे कि वो लोग करते हैं, मैंने इसके 4 पीस कर लिए हैं, और देखिए कितना ये सॉफ्ट है और कितने इसकी लेयर्स हो गई हैं। अब इसके अंदर लेयर के अंदर मैं कीमा स्टफ़ करूँगी। जिन लोगों ने ये पराठा देखा है और खाया है उन्हें आइडिया हो गया होगा कि बिल्कुल सेम वैसे ही बना है। देखिए इस तरीके से जो मैंने कीमा बना कर रखा था चिकन का, वो मैं इस तरह से मैं डाल दूँगी। बहुत ही प्यारा लुक है इसका और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है इसकी। बिल्कुल ये दुल्हन की तरह ही लग रहा है, और उनका ये कहना है कि इसको दुल्हन की तरह सजाया जाता है, क्योंकि ख़ास तौर पे दुल्हन के लिए बनता है ना अमेजिंग। और हाँ, जो दूसरे दिन दुल्हन का नाश्ता जाता है उसमें ये ख़ास तौर पर लिया जाता है कि दुल्हन के लिए दुल्हन पराठा ही जाएगा। और इस तरीके से वो अंडा इसको एक बॉयल करके रखते हैं, इसके ऊपर काट कर, वो मैंने एक अंडा बॉयल कर लिया है और उसके स्लाइस करके मैं इस पर रख रही हूँ, क्योंकि दुल्हन की तरह सजाया जाता है। तो जी हम भी दुल्हन की तरह ही सजाएंगे इसको। अच्छा, अंडे से सजाने के बाद मैंने चिकन के रेशे कर लिए हैं, इसको मैंने सिंपली बॉयल कर लिया था पानी में नमक और काली मिर्च डालकर, और अब मैं इनको इधर सजाऊँगी। और मैंने ये अदरक की जुलन कट कर ली, यानी कि लंबे लंबे स्लाइस कर लिए हैं अदरक के बारीक, उससे हम सजाएंगे इसको। अच्छा, इसे सजावट के लिए ही नहीं है, बल्कि ये हाजिम भी बहुत बहुत होती है, इसीलिए ही इसको इससे सजाया जाता है, यानी कि अंडा, चिकन और अदरक। और ये लेग पीस मैंने टिक्का मसाला लगाकर नॉर्मली फ्राई कर लिया था, जैसे हम आमून टिक्का बनाते हैं। और जी जो मैंने मसाला बनाया था वो मैं इस पर स्प्रिंकल कर रही हूँ, यानी कि इसका मेकअप कर रही हूँ। अब ये पाउडर मेकअप इसका मुकम्मल हो गया है तकरीबन, और हमारा दुल्हन पराठा बनकर रेडी हो गया है। और देखिए देखने में कितना यमी लग रहा है, और खुशबू उसकी बहुत ही यमी यमी आ रही है। ये सॉफ्ट भी है और क्रंची भी, ये इसकी खासियत है। और अब आपको ये खाने के लिए हैदराबाद जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि इसको घर में बनाइए और एंजॉय कीजिए। चलें जी, अब जल्दी जल्दी आप इसको ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आपको, और दुआ में याद रखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला हमेशा आपके रिज़्क़ में, दस्तरख़्वान में बरकत दे। खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।